आदाब। स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। और आज हम जैसे कि आए हुए हैं खनी टॉप, जिसको खलैनी टॉप भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक फाउंडेशन स्टोन लगा हुआ है। भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म में ये इग्लो होम हट्स बनाए गए हैं। खलैनी किल्लर भद्रवाह बाई गुलाम नबी आज़ाद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर JNK ऑन 17 सितंबर 2007 में गुलाम नबी आज़ाद जब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त जो है टूरिज़्म का काम भद्रवाह में हुआ है और भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत जो है ये इग्लोज यहाँ बनाए गए। और आज हम 2020 में आपको दिखाएंगे कि इन इग्लोज की मेंटेनेंस कैसे हो रही है। भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी ने क्या उसके बाद इनको मेंटेन रखा। इतनी खूबसूरत जगह मैं अपने कैमरामैन को पहले बताऊँगा कि आपको दिखाए। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। आपको जब भी दिल करे यहाँ आने का आप आ सकते हैं और यहाँ जो है आप आनंद उठा सकते हैं, ख़ास तौर पे यहाँ के टूरिज़्म का। ठीक है, मेरे पीछे जो है ये इग्लोज़ हैं, आप देख सकते हैं। इन इग्लोज़ में लोग आते हैं, ठीक है, रहते हैं, 2-3 दिन 4 दिन अपना गुजारते हैं, क्योंकि ठंडा इलाका है। और दूसरा, इतनी खूबसूरत वादी में लोगों का आना तो बनता है। जम्मू में आज जो है टेम्परेचर 40s में है, 41 में है, और यहाँ पे अभी जो है इस वक्त टेम्परेचर जो है आपको 15 से 17 के बीच में मिलेगा। और ये एक इग्लो है जहाँ जो आपको हम हालत बताते हैं कि ये ठीक ठाक है। यहाँ पे जो है वेल मेंटेन्ड है, सब कुछ ओके है, फिट है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब हम दूसरे जगह चलते हैं। ठीक है, ये मेंटेन है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ घास आप देख सकते हैं इधर। और ये देखें आप, स्टेयर्स में भी जो है घास बनी हुई है। ये टूटा हुआ है सारा स्टेयर यहाँ से। ठीक है, हम आपको इसकी हालत बता रहे हैं किस तरीके से भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है यहाँ पे काम कर रही है और इन इग्लोज़ को किस तरीके से मेंटेन किया जा रहा है। पार्क की बात बताई जाए तो पार्क में जो है घास ही घास है। ठीक है, यहाँ पे मुलाजिम है नहीं है वो पता नहीं है, यहाँ पे चौकीदार है नहीं है वो भी पता नहीं है। हम सीधा अंदर आए और उसके बाद हमने जायज़ा लिया पहले पूरे पार्क का, और उसके बाद हमने ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट देखा कि इन इग्लोज़ में चलो शायद शरणार्थी टूरिस्ट आते नहीं हैं। अब टूरिस्ट अगर नहीं आते हैं तो टूरिस्ट की जगह क्या रखा गया है आप देख सकते हैं। लाखों का सामान है यहाँ पे, शायद कोई जड़ी बूटी लेवेंडर जो है वो रखी गई है। और ये देखिए, यहाँ लाइट तो है नहीं, ये मेरे कैमरामैन अंदर बताएंगे आपको। ये सारा का सारा जो है वुड का काम है नीचे, और ऊपर से ये जो है कुछ फाइबर बेस्ड है। और ये आप देख सकते हैं सारा लेवेंडर है, ये सारा जड़ी बूटी रखी गई है। और इतने लाखों का खर्चा करके गवर्नमेंट जो है ये हट्स बनाई थी लोगों के लिए। और आप देख सकते हो इनकी हालत। यहाँ पे पूरा सारा का सारा लेवेंडर स्टोरेज किया हुआ है। अगर इतने खूबसूरत इग्लो को जिसमें सरकार जो है लाखों करोड़ों पैसा जो है खर्च करती है, अभी भी इसका फ़र्श ठीक है। अगर इतना खर्च करने के बाद भी सरकार जो है इतनी लापरवाह होके यहाँ पे जो है जड़ी बूटियों का स्टोरेज बना रही है, वो किसने बनाया है अभी तक हमें मालूम नहीं है। लेकिन मेन चीज़ है कि जड़ी बूटी कहाँ से लाई गई यहाँ पे, अभी तक हमें कहीं पे वो नहीं दिखी। किसकी जड़ी बूटी जो है वो इसके अंदर डाली गई है, क्योंकि कुछ टूरिस्ट स्पॉट जो है वो आउटसोर्स भी किए जाते हैं। और जिसको आउटसोर्स किया गया हुआ है वो किस तरीके से इनकी मेंटेनेंस कर रहा है, किस तरीके से इसकी देखभाल कर रहा है, ये भी एक सवालिया निशान है। अब हम आगे जो है तीसरा इग्लो, यहाँ पे 5-7 इग्लोज हैं, मतलब ये हट्स हैं। इन हट्स में जो है बाहर से टूरिस्ट लोग आते हैं, जम्मू से, बाहर से, दिल्ली से भी लोग आ रहे हैं। जिनको अभी मालूम है, मैं अपने जितने भी दर्शक हैं उन सबको बताता चलूँ। ये डस्टबिन है, आप देख सकते हैं, ये टूटा हुआ है। ठीक है, ये भी टूटा हुआ है, इसके पीछे एक और है वो भी टूटा हुआ है। ये बंद है, आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का कितना अच्छा सिस्टम बनाया गया है यहाँ पे। ठीक है, ये भी सारा डिसमेंटल्ड ही है, यहाँ पे टूटा फूटा है सब कुछ। ठीक है, ये प्लास्टिक से आप देखें। और इसके बाद यहाँ से देखें आप, ये मेंटेनेंस ज़ीरो है, मेंटेनेंस का बुरा हाल है। यहाँ से भी जो है ये सारा इग्लो बंद है। लेकिन इस इग्लो का भी आप देखें, चारों तरफ से, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, चारों तरफ से जो है पेड़ निकले हुए हैं। और अगर इसको ऐसे ही रखा गया, भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अगर इसी तरीके से इनको आउटसोर्स करने के बाद अगर पूछा नहीं कि जिसको भी आउटसोर्स किया गया नहीं किया गया है, अगर भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास है, अगर इस तरीके से दरवाज़ों का हाल है, आप देख सकते हैं टूटा फूटा दरवाज़ा कर दिया गया है और किस तरीके से वायरिंग रखी गई है। ठीक है, सरकारी मशीनरी का हाल है। सरकार किसी को भी आउटसोर्स कर देती है, पैसा ले लेती है, उसके बाद उनको कभी सवाल ये नहीं पूछा जाता है
कि आखिरकार गवर्नमेंट लाखों करोड़ों पैसा जो टैक्स पेयर्स का लगा रही है, ठीक है, उसको मेंटेन कैसे किया जा सकता है। क्या टेंडर निकालने के बाद, आउटसोर्स करने के बाद, या भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी के बाद जो लाखों करोड़ रुपए आ रहा है मेंटेनेंस का, क्या मेंटेनेंस का काम इनका नहीं है? और टूरिज़्म का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा जो है आपको डोडा भद्रवाह में है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी जिनका मैंडेट जो है टूरिज़्म को प्रमोट करना है, भद्रवाह को डेवलप करना है, भद्रवाह के एडजॉइनिंग एरियाज़ को डेवलप करना है, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, क्या उनका मैंडेट ये नहीं है कि वहाँ की फैसिलिटीज़ को अपग्रेड किया जाए? क्या उनका मैंडेट ये नहीं है कि मेंटेनेंस को भी देखा जाए? अगर आप कोई चीज़ बना लेते हैं, सरकार 20 से 30 करोड़ रुपए खर्च करती है, क्या 20-30 करोड़ रुपए या 10 करोड़ खर्च करने के बाद क्या उसकी मेंटेनेंस का काम जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के पास नहीं होता है? हमने अभी तक जितनी भी जगहें देखी हैं, जहाँ जहाँ पे जिस जगह भी गए हुए हैं, गवर्नमेंट ने पैसा लगाया, गवर्नमेंट ने हर एक कार्य किया, वहाँ पर सारा सिस्टम डेवलप किया, लेकिन उस सिस्टम को ख़त्म करने में भी गवर्नमेंट के ऑफिस पूरे जिम्मेवार हैं। आउटसोर्स करने के बाद अगर जिस भी टेंडर अथॉरिटी को, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, अगर उसको पूछा नहीं जाता है उसके बाद कि भाई आपने गवर्नमेंट का ये टेंडर लिया था, आपने जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, क्या उसमें ये नहीं था प्रावधान कि आपने उसको मेंटेन भी रखना है, या सिर्फ किराए पे देना है, या उस कमरे में जो भी वो करे वो उसका जो है लीगल राइट है? तो इसलिए ये सब सवालात जो है मैं आप तक निर्भर रखता हूँ। आप इसके बारे में सोचें और भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी भी इसके ऊपर संज्ञान ले, और ख़ास तौर पे गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर एक इंक्वायरी भी लाए और ये पता करे कि ये क्या तमाशा है, किस तरीके से जो है इतने कीमती इग्लोज़ में जो है लेवेंडर का कारोबार हो रहा है और लेवेंडर कहाँ से आई। आदाब। ऐसे ही आपको नई नई खबरों से रूबरू करवाते रहेंगे। आदाब।